नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। न्यूज बुलेटिन में शुरुआत करेंगे रामपुर से, जहां पर वीर खालसा सेवा समिति की ओर से सिविल लाइन स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में लगाया गया रक्तदान शिविर। और आगे बात करेंगे बांदा की, जहां पर अवैध तरीके से जल दोहन करने वाली इकाइयों को जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने जारी किया नोटिस। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर रामपुर से, जो धारा सिविल लाइन क्षेत्र के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में वीर खालसा सेवा समिति की ओर से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नगर विधायक आकाश सक्सेना सहित अन्य सम्मानित लोग मौजूद रहे। इस रक्तदान शिविर में लोगों और संस्था के सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वीर खालसा समिति लगभग 700 बार रक्तदान शिविर लगा चुकी है। समिति के अध्यक्ष अवतार सिंह ने बताया कि हमारी संस्था लगातार गरीबों के हित में कार्य कर रही है। के द्वारा जो ब्लड कैंप लगाया जाता है, आज उसी के क्रम में यहाँ सब लोग रहते हैं। और आप अगर देखें इस चीज़ को बारीकी से, तो अब तक 700 से ज़्यादा कैंप अवतार भाई की समिति ये लगा चुकी है। और एवरेज अगर हम बात करें तो लगभग 50 के आसपास एवरेज बैठती है एक कैंप की। तो आप हिसाब लगाइए कि मुझे तो अगर आप बारीकी से देखेंगे तो शायद उत्तर प्रदेश में आपको इस समिति जैसी कोई दूसरी समिति नहीं मिलेगी। जब जब अस्पताल में ब्लड की ज़रूरत होती है, सबसे पहले कोई अगर शामिल होता है तो उसमें ये वीर खालसा सेवा समिति रहती है। समिति के लिए कोई और सहयोग देने की किस तरीके से? सरकार पूरी तरीके से हमेशा इस समिति के साथ है, और किसी भी तरीके का कोई भी सहयोग जिस चीज़ की आवश्यकता होती है हमेशा 24 घंटे तैयार है। आज एक महिला का बर्थडे था, जन्मदिन था, उस उपलक्ष्य में उन्होंने अपना ब्लड डोनेट करा, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ब्लड डोनेट नहीं किया, पहली बार ब्लड डोनेट किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए कि इस तरीके के काम से समाज के प्रति जो प्यार जो फैलता है, उस चीज़ को लोगों को समझना चाहिए और सीखना चाहिए। संदेश यही है कि वीर खालसा सेवा समिति को देखते हुए कम से कम इस तरीके के कार्यक्रमों को लोगों को करना चाहिए। श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी पर्व को समर्पित आज हमने हर साल की तरह आज भी ब्लड कैंप लगाया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और वीर खालसा सेवा समिति समय समय पर रक्तदान शिविर आयोजित करती रहती है। जहां भी ब्लड बैंक को ब्लड की ज़रूरत होती है, वो ब्लड बैंक हमसे संपर्क करता है, तो हम 2-4 दिन के अंदर अंदर ब्लड कैंप लगाकर खून की कमी को पूरा करने में कार्य करते हैं। और यही सोच है कि खून के बिना किसी की जान न जाए। इसी सोच के तहत हम लोग अपनी पूरी समिति की टीम इसमें लगी रहती है। लगभग कितने लोग? देखिए, हर बार कैंप करीब 40-50 लोग ब्लड डोनेट करते हैं, और कई लोग वापस भी चले जाते हैं क्योंकि ब्लड देने आते हैं, किसी को कोई दिक्कत समस्या होती है तो। लेकिन बढ़िया कैंप रहता है और बढ़िया अच्छे तरीके से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और निस्वार्थ सेवा से लोग आके यहाँ पे ब्लड डोनेट करते हैं। हाँ, लगभग 40-50 लोगों का ब्लड डोनेट आज का है कार्यक्रम। मुख्य अतिथि शहर विधायक श्री आकाश सक्सेना जी, उन्होंने आनकर आज रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया है। हमेशा समिति के साथ रहते हैं और बहुत ही अच्छे हमारे शहर के विधायक हैं। जब भी हमारी समिति को उनकी जरूरत पड़ती तो हमेशा हमारे साथ हैं। जी हाँ, महिलाओं ने भी दिया। पहली बार एक महिला ने ब्लड दिया है, और मेन बात यह है कि उनके पति का बर्थडे। देखिए, ब्लड पहली बार जो भी देता है, और मुझे उम्मीद रहती है कि जो पहली बार देता है वो अगली बार पूछता है कि कैंप कब लगेगा, क्योंकि ब्लड एक ऐसा पुण्य का कार्य है कि जो इंसान के अंदर ही जाता है। अवतार जी, आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि खून के बिना किसी की जान न जाए। अगर किसी को रक्त की ज़रूरत है तो निस्वार्थ सेवा से आ गया है, ब्लड डोनेट करे, और जान बचाने का ये अहम कार्य सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है। नेहा अरोरा है, और मुझे ब्लड डोनेट करना अच्छा लगता है। एक्चुअली ये मैंने अपने पापा से सीखा है। वो हमेशा से स्टार्टिंग से ही वो ब्लड डोनेट करते हैं, और मैंने छोटे से उनको देखा है करते हुए, सेवा करते हुए, हमेशा सोशल होते हुए, पब्लिक से सर्विस करते हुए। तो मुझे काफ़ी अच्छा और मोटिवेट फील होता है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी करना चाहिए। सो जस्ट ट्राइंग टू फॉलो हिम। मैं अभी ऑलरेडी 12 to 13 टाइम्स डोनेट कर चुकी हूँ। जी, मैंने आज फर्स्ट टाइम किया है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड कई बार मुझसे कहते थे कि ब्लड डोनेट करो, क्योंकि वो ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं, बट मुझे एक थोड़ा सा डर सा लगता था। लेकिन आज उनका बर्थडे है,
तो मैंने सोचा उनको ये ब्लड डोनेट करके एक उनके लिए गिफ्ट मेरे तरफ से हो जाएगा, इसलिए अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा और आराम से मैंने कर दिया। मैं सबको कहना चाहूँगी कि ब्लड डोनेट ज़रूर करना चाहिए। ये अनोखा तरीका जो है दिमाग में कैसा आया कि मतलब आज बर्थडे भी है तो ये जी। मतलब हस्बैंड हाँ जी, एक्चुअली मेरे हस्बैंड खुद आ गए थे यहाँ पर, तो मेरे से मॉर्निंग में बोल रहे थे कि आप भी चलो, बट मैं पहले मना ही कर रही थी। फिर मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड की एक इच्छा है कि मैं कभी ना कभी, एक बार और आई थी मैं, बट मेरा उस टाइम हो नहीं पाया था। हाँ, लेकिन बाद उन्होंने जब मेरे से कहा कि प्लीज़ कर दो, तो मुझे लगा आज उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए, उनका बर्थडे है तो ये खुशी उनको मुझे ज़रूर देनी चाहिए, और ब्लड डोनेट करने के बाद मुझे भी एक अलग ही तरह की खुशी मिल रही है। मेन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से देश में माहौल चल रहा है, आप भी देख रहे हैं लगातार न्यूज़ चल रही है, जी गिरे क्लेश हर घर में चल रहा है जी जी और लगातार मौतें भी हो रही हैं। जी जी। तो उन महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देंगी जैसे कि आज आपने अनोखे तरीके से अपने पति के बर्थडे ले लिया, तो महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगी? तो एक्चुअली मैं महिलाओं के लिए ये कहना चाहूँगी, देखिए कोई भी गृह कलेश एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफा होता है। एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए, एक दूसरे की मजबूरी को समझना चाहिए। अगर आप दोनों तरफ से बैलेंस बना के चलेंगे और एक दूसरे के लिए पूरी तरह से समर्पण रखेंगे, तो कोई गृह कलेश नहीं होगा, और एक दूसरे की इच्छाओं का, दूसरे के सम्मान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। लगातार मौतें हो रही हैं, लगातार हम जी देख रहे हैं, जी जी। लगातार मौतें हो रही हैं, उसमें इजाफा बढ़ता जा रहा है। तो क्या मानती हैं, क्या संदेश है देश की महिलाओं को? क्या देखिए मौतें आजकल जो है एक नई चीज़ देखने को मिल रही है कि आजकल अपने हस्बैंड को मार रही है। उसमें मैं कमी सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ औरत की ही नहीं है, उसमें थोड़ा घर वालों को भी समझना चाहिए वो क्यों मार रही हैं। वो किसी और के से पहले से ही संबंध होते हैं उनके, और मजबूरन उनको दूसरे के साथ शादी करनी पड़ रही है। तो थोड़ा-सा, या तो आप शादी ही नहीं करें दूसरे के साथ में, ठीक है? अड़ जाएँ, नहीं करनी है, और अगर करिए तो उसको निभाएँ। थोड़ा घर वालों को सबको कोऑपरेट करना चाहिए, और जो मैं महिलाओं से भी कहना चाहूँगी, ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर आपको नहीं किसी के साथ रहना है, किसी के, तो एक तलाक दे सकते हैं अगर ज़बरदस्ती किसी परिस्थिति में शादी हो भी गई, लेकिन ये मारना बहुत ही गलत चीज़ है। क्या शुभ नाम है मेरा नाम पिंकी सिंह है, आपके हस्बैंड? मोनू सिंह नाम है मेरे हस्बैंड। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। बांदा के थाना चिल्ला क्षेत्र के ग्राम गिगवट में 22 जून की रात कुल्हाड़ी से किराए पर गए हत्या के मामले का सफल अनावरण किया गया। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज और क्षेत्राधिकारी सदर राजवीर सिंह गौर के नेतृत्व में जांच कर आरोपी बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया। मृतक धर्मेंद्र निषाद की मां की तहरीर पर मामला दर्ज कर टीम बनाई गई थी। जांच में पता चला कि आरोपी बाल अपचारी की मृतक के साथ विवाद था, जिससे नाराज होकर उसने रात में कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और खून से सने कपड़े बरामद किए गए हैं। आरोपी को किशोर न्यायालय में पेश किया गया है। जनपद बांदा थाना चिल्ला ग्राम दिघवट में 22 जून की रात्रि के समय एक 28 वर्षीय युवक जब सो रहा था, उसको कुल्हाड़ी से चोटें पहुंचाई गई थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मां की तहरीर के आधार पर एक अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रभारी निरीक्षक चिल्ला और उनकी टीम के द्वारा एक 17 वर्षीय किशोर को कब्जे में लिया गया है। उसने अपराध कबूल किया है और उसने जो हत्या में प्रयुक्त जो कुल्हाड़ी है उसे बरामद कराया है, और जो किशोर के जो खून से लथपथ कपड़े थे वो बरामद किए गए हैं, और इसको माननीय किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जो बात निकल के आई है ये कि जो मृतक है उसके घर के पास में कोई बालिका रहती थी, 15 वर्षीय 16 साल की बालिका है, उससे ये लड़का बात करता था, तो वो मृतक उसको रोकता था। उसी रोक टोक की वजह से जब ये एक दिन घर में अकेले सो रहा था तो उसने सोते समय कुल्हाड़ी से वार पहुँचाया था, जिससे उसकी मृत्यु हुई थी। संपूर्ण प्रकरण में जो भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर गुजरात के दाहोद से, जो धानपुर तहसील स्थित गाहलवागा ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव में पारू भाई वरसिंह भाई पलाश ने कुल 230 वोटों में से 56 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। ग्रुप ग्राम पंचायत गाहलवागा तरीके हमें 4 भाई उम्मीदवारी नोंधाई थी, तो हमें पारूभाई वरसिंहभाई विजेता थया से त्यारे અમે 4 સરપંચ તરીકે ફોર્મ ભર્યા હતા, એમાં પારુભાઈ વરસિંહ જીત્યા હતા અને 3 સરપંચ હાર્યા છે। અમે બધા સાથે મળી, અમારા કાકા હોય બાબા હોય, અમે સાથે મળીને અમે કામ કરશું અને લોકોનો ખૂબ તરીકે અમે વિકાસ કરવા તૈયાર છે। અગાઉ બી 5 વર્ષ કર્યો છે, હવે પણ કરવા તૈયાર છે। અમને લોકોએ મત આપ્યા છે, લોકોએ વિજેતા બનાવી છે। લોકોની સાથે અમે રહેશું,
રહેશું અને લોકોના કામ અમે કરવા તૈયાર છે. શુભ નામ શું છે તમારું? પલાશ પારુભાઈ વરસિંગ, કઈ ગ્રામ પંચાયત લાગે છે? ગાહેલવાગા ગ્રામ પંચાયત. કેટલા મતથી તમારી વિજેતા થઈ? 230. જ્યારે તમે સરપંચ પદની ચૂંટણીમાં આજે વિજેતા થયા છો ત્યારે કયા કયા કામો કરશો ગામના વિકાસમાં? સાહેબ, અમે અમારા ગામના રોડ, રસ્તા, પાણીના કામ હોય, કદાચ લોકોને કોઈ બી મુશ્કેલી જવા આવવાની હોય ત્યારે અમે લોકોનું કામ કરવા તૈયાર છે. તમે બીજી વાર આ બીજી વખત છે. નળ જલ યોજના વખતે બી કરવાના? નળ જળ વખતે અમે ખૂબ સરકારશ્રીને અમે ખૂબ અપીલ કરી હતી ને અમે અમારા ગામમાં લોકોના ઘર ઘર સુધી પાણી નળ છે જળ અમે પહોંચાડી છે. તમારો આજે ભવ્ય એ વિજય થયો ત્યારે કેવો આનંદ લાગે છે? ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. શું તમારા મતદારોને શું સંદેશ આપવામાં? અમારા મતદારોનો અમે એમ કે અમે લોકોને ખોબે ખોબે મત આલ્યા છે. અમે લોકોના રાત દિવસ એકઠા થઈને અમે કામ કરવા तैयार છે. गुजरात से सी न्यूज संवाददाता अभय सिंह संगौर की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां अवैध तरीके से जल दोहन करने वाली इकाइयों को जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने नोटिस जारी किया है। जिले भर में आधा सैकड़ा से अधिक संचालित हो रहे आरओ प्लांट प्रतिदिन अवैध तरीके से भूजल दोहन कर रहे हैं। होटल, मैरिज हॉल, वाहन धुलाई केंद्र, वाटर पार्क, कोल्ड स्टोरेज, बिना अनुमति के लाखों लीटर प्रतिदिन जल दोहन हो रहा है। भूगर्भ जल अधिनियम के तहत जल दोहन करने वाली इकाइयों को झेलना पड़ सकता है एनओसी, जहां पर एनओसी के जिले में प्रतिदिन लाखों लीटर भूगर्भ जल का दोहन हो रहा है। दवाई वाहन करना है, कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर जल दोहन किया जा रहा है, तो प्रशासन क्या इसमें उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एक्ट है 2019, उसके तहत नोटिस सभी लोगों को दिया गया है और इस पर उनका जवाब देकर नियमानुसार उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और जो भी जरूरी शुल्क होगा वो उनसे लिया जाएगा। सभी इकाइयों में नोटिस जारी कर दिया है? हाँ, समस्त चाहे हाँ जो इंडस्ट्रियल हैं या कमर्शियल हैं या कोल्ड स्टोरेज हैं, सबको नोटिस जारी किया गया है। लोगों को बताया भी गया है कि हमेशा विधिक रूप से कार्रवाई करने से आदमी सुरक्षित रहता है और व्यवस्थाएं भी उचित रहती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है। अब हमारा कोई क्रिटिकल जोन में भी कोई डिस्ट्रिक्ट का कोई ब्लॉक नहीं है, सेमी क्रिटिकल और नॉर्मल में है, तो लगभग 90 से 1 रुपये 90 पैसा से 1 रुपये तक प्रति घन मीटर, मतलब 1000 लीटर पर 1 रुपया या 90 पैसा इसका वसूल लगता है। 5 साल के लिए लाइसेंस जारी होता है, 5000 रुपये जनरल फीस है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को एग्जीक्यूट कराना और लोगों को उसके प्रति जागरूक करना विभागों का दायित्व है, हमारा भी दायित्व है। इसलिए हम लोग चीज़ों का संज्ञान आते ही नोटिस तय किया गया है और इसके बाद नियमानुसार सबका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर बरेली से, जहां फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र के कादरगंज गांव में जामुन तोड़ने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट में एक बच्ची सहित 5 लोग घायल हो गए हैं। विवाद उस समय हुआ जब 8 वर्षीय जानवी जामुन तोड़ रही थी और एक युवक मौसम ने उसकी पिटाई कर दी। जानवी की मां सुनीता ने शिकायत करने पर उन्हें भी पीटा। बाद में मौसम, रंजीत, शेखर, राजेश और अरविंद नामक युवक ने उमेश के घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से एक की हालत गंभीर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तुम चले जाओ। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? नितिन। आपके कौन है? मामा। कैसे चोट लगी, क्या हुआ था? लड़ाई हो गई थी सर। मुझे बताओ कैसे लड़ाई हो गई? लड़ाई ऐसे हुई थी, एक बच्ची है इनकी भतीजी, वो जामुन तोड़ने गई थी, तो 2 लड़के थे वहाँ पे। एक लड़का ऊपर चढ़ा था, उसने जामुन हिलाए थे, तब उस बच्ची ने बीन लिए। तो दूसरे लड़के ने, मौसम नाम के, उसने उसे मारा था। उसको मारने के बाद उसने अपने घर बताया। घर बताने के बाद उसकी मम्मी ने उन्हें उड़ाना दिया, तो वो गाली गलौज करने लगे। तो उसी टाइम पे उनको मारा था, लड़के की मम्मी को। लड़के को मम्मी को मारने के बाद फिर हम लोग गए थे कंप्लेन लिखाने। कंप्लेन लिखाई थी तो दीवान जी ने बोला हम आएंगे, तब घर हम चले आए। वहाँ से घर आने के बाद में फिर इनको पता लगा कि ये कंप्लेन लिखा है। फिर ये पूरा परिवार इनका इकट्ठा हुआ, मारा तो। किसको मारा है? एक इनको मारा है, इनकी बहन को मारा है, नाम बताओ। सुंदर सिंह को मारा है, सुनीता को मारा है
और सोमवती को मारा है। और तो लाठी डंडे ऐसे सबके लग गए, फिलहाल ज़्यादा चोट किसी की नहीं। नन्हे के भी लगे हैं, उमेश के लगे हैं, थम्मन के लगे हैं। सबके मारा हाँ सबके। लाठी डंडों से पहला हाँ लाठी डंडों से और अब्दे मारे हैं। गांव के रहने हाँ, वाले हाँ। पड़ोसी हैं। हाँ गांव से थोड़ी दूर पे रहते हैं, एक ही गांव पे। और दूसरी बात, उनके जो साथ में एक लड़की थी उसके साथ उस पर हंसिया था, वो चला रही थी, तो एक औरत के लग गया है और बकाया नहीं लग पाया। तब तक तो पुलिस आ गई थी 112 नंबर। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।